न्यूज़पेपर को हम लोग पढ़ने के बाद या तो बिछा के खाना खाने में इस्तेमाल करते हैं और या तो फिर रद्दी के भाव में इसको बेच देते हैं। उसका इस्तेमाल ये लोग देखिए कैसे किस तरीके से करते हैं। जो है ये बाहर से आया है या मतलब यहीं बिहार का ही है? जी, मतलब ये कागज जो है ये भांग के तने का है, भांग के रेशे से बनाया हुआ है। ये देखिए, जिस भांग को बाबा भोला जो है वो खाते हैं, भोलेनाथ जिसका सेवन करते हैं, पत्तियों का सेवन किया जाता है और तने से के जो रेशे हैं उसको निकाल के ये देखिए ये कागज तैयार होता है। अच्छा, गेहूं और रेशे की पराली से ये कागज तैयार हुआ भाई साहब, आप देख लीजिए, आपको एकदम नया चीज दिखा रहे हैं, देखिए। बिहार में कई ऐसी कलाएं भी है, छुपी हुई कलाएं भी हैं जो आप तक अभी अभी तक आप लोगों के पास नहीं पहुंची हैं, आप लोगों को जानकारी नहीं है। अभी हम मौजूद हैं बिहार दिवस के मौके पे पटना के गांधी मैदान में। बिहार कला एवं संस्कृति के का ये प्रदर्शनी है और यहाँ पे अभी देखिए किस तरीके की कलाकारी जो है हो रही है। और पहले आप इसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। खास करके मधुबनी पेंटिंग के बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा, लेकिन मधुबनी में ही कई ऐसी और कलाएं हैं जिसके बारे में लोग कम सुने हैं। और हमारे साथ भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद कुमार हुआ। शरद कुमार है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सर, ये कागज की लुगदी से का एक डेमोन्स्ट्रेशन हम दे रहे हैं हाँ। कि कागज और इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। कागज से बना रहे हैं? जी। ये कागज क्या है? जी, ये कागज का है। और इसमें सिर्फ अखबार जो होता है आपका न्यूज़पेपर, जी जी। इसमें न्यूज़पेपर का ही इस्तेमाल हमने किया हुआ है। बिल्कुल, इसको छोटे टुकड़े में करके हम पानी में भिगो देते हैं और फिर ये पल्वराइज होकर के पल्प के रूप में ले लेता है, तैयार हो जाता है। अच्छा, जिस न्यूज़पेपर को हम लोग पढ़ने के बाद या तो बिछा के खाना खाने में इस्तेमाल करते हैं और या तो फिर रद्दी के भाव में इसको बेच देते हैं, उसका इस्तेमाल ये लोग देखिए कैसे किस तरीके से करते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये जो एक प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं इसकी मजबूती, और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग नेचर का होता है। लोग फ्रेजाइल समझते थे लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, है ना। और छोटा जैसे पेन होल्डर की तरह से ये काम करेगा, तो वो छोटा एक कंटेनर की तरह से। इस कला को बोलते क्या है? इस कला को पेपर मैशी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। और ये पापियामा से स्पेलिंग होता है PAPIERMACHE, जो फ्रेंच से एब्रिविएटेड है। इसका मतलब ही होता है कि पेपर को रिसाइकिल करना और कुछ नेचुरल बाइंडर्स के साथ में मिलाते हुए उससे कुछ सामग्री तैयार करना। मतलब ये कला जो है ये बाहर से आया है या मतलब यहीं बिहार का ही जी, है? ये बिहार का आज से नहीं है, बहुत समय पहले जब हमारे पास में प्लास्टिक वगैरह का जब इस्तेमाल नहीं हुआ करता था, गांव भर में लोग टोकरी वगैरह ये सब खुद के लिए बनाते थे पेपर मैशे का। तो बिहार में ही नहीं और पूरे हिंदुस्तान में है आपका। जैसे राजस्थान में कुट्टी माटी बोलते हैं, जो कठपुतली और सबका फेस बनता था, वो है। जम्मू कश्मीर में एक अलग है जो छोटे छोटे बॉक्सेस वगैरह बनाते हैं, बहुत सुंदर डेकोरेटिव डिजाइन्स होते हैं उसके ऊपर में। तो ये कश्मीर में होता है। वहाँ का भी पेपर मैशे जो है बहुत पॉपुलर है। अच्छा, और आमदनी के लिहाज से अगर हम देखें इसको, तो आमदनी के लिहाज से क्या इसका भविष्य क्या है? देखिए, आप तो कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि ये माध्यम जो है ना, इसका इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक क्राफ्ट के रूप में थोड़ा सा दब गया था ये। और हमारी तो कोशिश रही है, 30 सालों का अनुभव है, और हम 30 साल से कर रहे हैं? जी, जहाँ भी होता है हम शेयर करते हैं। और इसी कला के बदौलत करीब हम 10-12 कंट्री हम होके आए हैं। 10-12 कंट्री? जी बिल्कुल। और हमने काफ़ी अच्छे लेवल पे इसको वो किया है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म्स पे हमने इसको प्रसारित किया है। अच्छा, लोग अगर इसको करना चाहें तो आमदनी होगा? बिल्कुल। अगर देखिए, कोई भी चीज़ में मेरा तो मानना है कि कोई भी एक फील्ड को लेकर के आप सीरियस होकर आप काम करते हैं तो वो आपके आमदनी का एक अच्छा जरिया बन सकता है। कहाँ सीख सकते हैं इसको? ये जैसे मेरा कांटेक्ट ले सकते हैं आप चाहें तो। जिनको भी सीखना हो, हम हमेशा तैयार हैं उनको सिखाने के लिए। और कुछ संस्थान भी हैं जहाँ पे इसको सिखाया जाता है। जैसे पटना में ही उपेंद्र भारती अनुसंधान संस्थान है जहाँ शिल्प का प्रशिक्षण होता है। वैसे ही जैसे मधुबनी में भी मिथिला चित्रकला संस्थान है, लेकिन वहाँ पे भी अलग अलग क्राफ्ट भी इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं जिसमें पेपर मैशी होता है। जो यहाँ का पटना में निफ्ट वगैरह होता है,
तो उसमें भी पेपर माशी की ट्रेनिंग दी जाती है। ये लोग जो देख रहे हैं, दिखाइए इधर, ये लोग जो काम कर रहे हैं, इधर हो गई, ये लोग सहयोगी हैं या घर के ही हैं? नहीं, ये सहयोगी हैं लेकिन फुल फ्लेज आर्टिस्ट भी हैं ये। इनका भी अनुभव बहुत सालों का है। इनका नाम आदर्श है हाँ, और काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रशिक्षण भी लिया है और जगह से, और मेरे सानिध्य में भी बहुत कुछ सीखा है। हाँ, और ये पीछे जो लड़की काम कर रही है, हाँ, ये अभी सीख रही है। ये आप ही के घर की है? हाँ, है तो घर की। कौन है ये? हाँ, ये सिस्टर होंगी हमारी। सिस्टर है? जी। अच्छा, चलिए इनसे भी बात करते हैं। देखिए तो बड़ा महीन कलाकारी है और एकदम, कब से सीख रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृति दत्त। कब से सीख रही है? आज से ही सीख रहे हैं। आज से ही सीख रहे हैं, मतलब बिहार दिवस कहीं भी शुरू किए हैं? हाँ। कैसा लग रहा है? हाँ? कैसा लग रहा है इसको, मतलब काम करना अच्छा लग रहा है? हाँ, हमको बहुत अच्छा और नया सीख भी मिल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए किन किन चीजों का इस्तेमाल इसमें होता है सर? इसमें देखिए केवल कागज ही नहीं, हमारे पास इतने तरह के नेचुरल फाइबर्स हैं जिससे हम कागज बना सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे कि केला का बहुत बड़ा हुजूम है, हाजीपुर से लेके बेतिया तक में केरबंदी है ना। तो उसका भी जो रेशा होता है उससे बहुत सुंदर कागज बन के निकलता है। केला का रेशा से? केला का रेशा है, भांग का भी रेशा जो हाँ, होता है, भांग? उससे भी जी, वो उसकी पत्तियां खाने को होती है, लेकिन बाकी जो उसका तना है डंठल है। उसमें तना और जड़ कई महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें। जैसे एक मेडिसिनल पर्पज से भी आप देखेंगे तो बहुत काम यहाँ पे है केला या भांग का कुछ बना हुआ? जी बिल्कुल। आ, वो पैकेट देना, पैकेट दिखाइए। देखिए मतलब केला और भांग से भी जो है कागज तैयार होता है। ये केला के बारे में तो हमने सुना था, लेकिन भांग से भी कागज तैयार होता है ये हम पहली बार सुने हैं। मतलब ये कागज जो है ये भांग के तने का है, भांग के रेशे से बनाया हुआ है। ये देखिए, जिस भांग को बाबा भोला जो है वो खाते हैं, भोलेनाथ जिसका सेवन करते हैं, पत्तियों का सेवन किया जाता है और तने से के जो रेशे हैं उसको निकाल के ये देखिए ये कागज तैयार होता है। ये देखेंगे, ये गेहूं और उससे बना हुआ है। उसमें राइस का जो ये होता है और गेहूं है, उसकी पराली, उसको यूज करके बनाया है। अच्छा, गेहूं और रेशे की पराली से ये कागज तैयार हुआ। भाई साहब आप देख लीजिए, आपको एकदम नया चीज दिखा रहे हैं। देखिए ये भी केले का रेशा का है और इसमें जो आप देख रहे हैं बीच में भांग की कुछ फाइबर डाले गए हैं, है ना। केले का रेशा और भांग, ये गजब। ये भी जो है, ये भी केले का पेपर है। तो तैयार कैसे करते हैं आप? अभी यहाँ पे आपको एक डेमो दूंगा मैं, ठीक है। अब ये देखिए, जो ये हमारा रेशा इस तरह का होता है ना। केला वाला? तो इसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद में उसका एक प्रोसेस होता है जिसको 2-4 घंटे कुक किया जाता है। जी। पहले तो तने से इस रेशे को निकाला जाता है, उसके बाद इस रेशे को सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर इसको धूप में डालते हैं। सुखाने के बाद इसको 2-4 घंटे तक उबालते हैं, कुक करते हैं। और कुक करने के बाद में जो ये पल्प तैयार होता है, ये जो आप देख रहे हैं, अच्छा, ये हाँ ये हाँ, तो ये एक मशीन में जाता है जिसको हम बीटर बोलते हैं और उसमें पूरा ऐसा लुगदी बन के तैयार हो जाता है। फिर इसको क्या करते हैं हम, जैसे ये पानी में हमने भिगो दिया है ना। अच्छा, ये भी केले वाला ही है? ऐसे जी, ये अच्छा। पूरा केले का रेशा है जी। अब यहाँ पे एक कैसे पेपर बना सकते हैं उसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन हम दे रहे हैं, है ना। अब ये वो लुगदी तैयार होने के बाद में एक टैंक में जाता है, जहाँ पे ये है। इसके बाद हम एक जाली का सहारा लेते हैं, ये जिसको फ्रेम बोलते हैं, पेपर मेकिंग फ्रेम जो है, ठीक है। और इसके ऊपर ये आता है जिसको हम बोलते हैं डेकल, ठीक है। हाँ, पेपर मोल्ड और डेकल है ये, है ना। पेपर मेकिंग मोल्ड हुआ ये और ये डेकल हुआ ऊपर में। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसका पानी को गिरने देते हैं।
अब ये देखेंगे, अब यहाँ आना पड़ेगा हमको। अब इसको क्या करते हैं ना, इसके ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा पानी होता है, अभी आप देखेंगे इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं, है ना। और फिर वापस इधर किचन में। अब इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो हम चाहते हैं आपको बताने के लिए, है ना। इस तरह से आप पेपर बना सकते हैं, एक के ऊपर एक रख सकते हैं। अभी फिर से हम इसको ये करके ऐसे, तो जो हमारा पेपर का प्लांट होता है, प्लांट में इसको बोलते हैं, ये प्रेसिंग मशीन में जाता है जिसको स्क्रू प्रेस बोलते हैं। ऊपर से दबाते हैं और पूरा पानी निचोड़ देते हैं इसका। पेपर बन के तैयार। हाँ, इसके बीच में सैंडविच कर दिया, दो तखत के बीच में अब पूरा सैंडविच कर देते हैं, जैसे इस तरीके से। अभी हम इसको नीचे भी लाके थोड़ा सा यहाँ पे भी हम देखिए लाइव पेपर जो है वो यहाँ पे तैयार किया जा रहा है केले के रेशे से। केला का जो तना होता है उससे ये लोग रेशा निकालते हैं, और यहाँ पे चूंकि मशीन लाना संभव नहीं था तो लाइव ये जो है पेपर बना के, पेपर तैयार करके लाइव यहाँ पे डेमो जो है वो दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये केला के तना से पेपर बन के वो देखिए आपके सामने रेडी है, सूखेगा और ये पेपर जो है इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और आप देखेंगे कि बनाना में इतना पतला पेपर है ये जी, लेकिन इसका सेलुलोज इतना इसमें बॉन्डिंग होता है, अभी भी आप इसको चाहेंगे तो इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये टूटेगा नहीं है। देखिए आमतौर पे जो पेपर हम लोग कॉपी किताब में इस्तेमाल करते हैं उसको भिंगा दीजिए तो ऐसे रुकती तो रुकती अभी हो देखिए जाए। इतना गीला है लेकिन फिर भी ये आपका टूट नहीं रहा है। तो ये इसका जो सेलुलोज होता है वो लॉक करता है इसको आपस में, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है। हम उनसे बात करते हैं, देखते हैं कुछ बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम आदर्श वैभव है। अच्छा, कहाँ के हैं आप? मधुबनी से हैं। मधुबनी से ही हैं। क्या बना रहे हैं? ये पेपर की जो लुगदी है पेपर मेशी, हाँ। तो उसी को कुछ अलग कुछ सांचे में डालने का, जैसे कि ये इस तरह का ट्रे वगैरह सब होता है जो आप इयररिंग्स वगैरह सब इसमें रख सकते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल पे डाल करके। कहीं से आए आप अपना चाबी, बाइक का, कार का चाबी इसमें रख सकते हैं। तो ये देखने में भी बहुत सोबर कहाँ होता से है। प्रेरणा मिला? ये आमतौर पे बिहार का लड़का सभी दिल्ली जा रहा है यूपीएससी करने के लिए, और आप ही पेपर का लुगदी लेके बैठे हुए हैं, बताइए। देखिए मिथिला का जो परिवार है वो हमेशा से कला में रहा है, और शरद सर से भी काफ़ी दिनों से सीख रहा हूँ इनसे, और लगातार पिछले भविष्य है इसमें? बहुत भविष्य है, बहुत उज्जवल भविष्य है इसका। भविष्य बहुत उज्जवल है इस क्राफ्ट का। लोग जो है आज की युवा पीढ़ियां इस चीज को भूलती जा रही है, इसलिए कि उनको लगता है कि इसमें भविष्य नहीं है, और ट्रेन में भर भर के दिल्ली या मुंबई जा रहे हैं, वहाँ लेबर बन के जो है काम कर रहे हैं। बताइए। देखिए कला के फील्ड में थोड़ा सा स्ट्रगल तो है, थोड़ा सा पैसेंस की भी जरूरत है, लेकिन भविष्य तो बहुत उज्जवल है। ये दुनिया की जितने भी पुरानी, जो सबसे पुरानी शिल्प है उसमें से एक है ये पेपर मेशी कला। पेपर मेशी। पेपर मेशी। चलिए देखिए, पेपर मेशी कला के बारे में हमने आपको बताया। एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दीजिए। ये कला जो है बहुत ही फेमस है, और कह रहे हैं कि इसमें बहुत ही उज्जवल भविष्य है, और लोग इसको कहीं ना कहीं, हमारी कलाओं को लोग भूलते जा रहे हैं। आज के युवाओं को इस बारे में एक बार सोचने की ज़रूरत है, और इनके जैसे गुरु मिल जाएंगे अगर आप कोशिश करेंगे तो। इनका नंबर भी हम जो है स्क्रीन पे डाल देते हैं। अगर आपको भी पेपर मेशी कला सीखना है तो आप इनसे एक बार संपर्क जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।